प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ आत्मत्राण, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ को पढ़ने से पहले कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कवि परिचय पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कवि परिचय। तो ये यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कवि परिचय है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई सन 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए उन्हें विदेश भेजा गया। अब आप ये सोचेंगे कि बैरिस्टरी होती क्या है, तो बैरिस्टरी का अर्थ होता है वकालत। वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इन्हें विदेश भेजा गया। तो बैरिस्टरी पढ़ने के लिए या वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर जी को विदेश भेजा गया, लेकिन बिना परीक्षा दिए हुए वे भारत लौट आए। लेकिन बिना परीक्षा दिए वे भारत लौट आए। गीतांजलि काव्य रचना पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ था। और गीतांजलि उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, काव्य रचना है, इस गीतांजलि काव्य रचना पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं गीतांजलि, नैवेद्य, पूर्वी, क्षणिका, सांध्यगीत आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। काबुलीवाला इनकी प्रसिद्ध कहानी है। काबुलीवाला है ये कहानी है, ये उनकी यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी है। इस तरीके से आज हमने इस महान आत्मा का कवि परिचय पढ़ा। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इस कवि परिचय से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।